हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेकोलॉजी सीरीज़। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड दिस आर द टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू कवर। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे सेडेटिव हिप्नोटिक्स। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन। जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन, फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर यूजेस और लास्ट में एडीआर। तो ऐसे सेम पैटर्न में हम पढ़ेंगे और इसी पैटर्न में आपको एलएक्यू लिखना होता है पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो देखियो, सेडेटिव हिप्नोटिक्स जो है दैट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। वो है बेंजोडाइजेपिन्स, नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिचुरेट्स एंड अदर सीएनएस डिप्रेशंस, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपिन्स में सबसे पहले हमको 3 टाइप पढ़ने हैं, दैट आर हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वल्जेंस। तो देखिए, एग्जाम्पल याद रखना बहुत ईजी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सारे एग्जाम्पल्स याद नहीं रखने हैं। देखो, सब में डाइजेपाम आ रहा है तो सब में डाइजेपाम याद रखो। देन डाइजेपाम के साथ यहाँ पे फ्लोराजेपाम और नाइट्रोजेपाम, दोनों में से कोई भी याद रख लो। डाइजेपाम एंड हियर लोराजेपाम एंड ऑक्सीजेपाम। एंटी कन्वर्जन में डाइजेपाम और देखो फ्लोराजेपाम फिर से रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे याद रख सकते हो क्लोनाजेपाम, ठीक है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद रखना। ये हो गया बेंजोडाइजेपिन्स। फिर आते हैं नॉन बेंजोडाइजेपिन्स। अब हेडिंग भी कैसे याद रख रहे हो, जब अगर बेंजोडाइजेपिन्स याद रख लिया तो साथ में नॉन बेंजोडाइजेपिन्स याद रखो, फिर बार्बिचुरेट्स और फिर अदर, ठीक है। तो ऐसे करके अब सबसे पहले नॉन बेंजोडाइजेपिन्स में कोई भी 2 याद रख लो आप, ज़ोपिक्लोन और ज़ोल्पिडेम, ठीक है। फिर आते हैं बार्बिचुरेट्स पे। बार्बिचुरेट्स में याद रखो 3 टाइप है फिर से, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में याद रखना है फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन। एक ही याद रखा तो भी चलेगा। अब अदर सीएनएस डिप्रेशन में सारे एग्जाम्पल याद नहीं रखने हैं, बस क्लोरल हाइड्रेट याद रखो, मॉर्फिन याद रखो और प्रोमेथाजिन, कोई भी 3 आप याद रख सकते हो। ये मैंने आपको ईजी वाले बता दिए। ये था आपका क्लासिफिकेशन। फिर से आपको अप्रोक्स 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेंजोडाइजेपिन्स, फिर पढ़ेंगे बार्बिचुरेट्स, ठीक है। अब चलते हैं बेंजोडाइजेपिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जो आपका बेंजोडाइजेपिन ड्रग होता है वो एक्ट करता है जाके बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स पे। अब ये रिसेप्टर्स जो है दे आर मेड अप ऑफ अल्फा एंड गामा सब यूनिट्स ऑफ गाबा ए रिसेप्टर, ठीक है। तो ये जो गाबा ए रिसेप्टर पे अल्फा और गामा सब यूनिट है, इसको क्या करता है, गाबा जाके बाइंड करता है, मतलब ड्रग जाके बाइंड करेगा और क्या होगा, ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड आयन चैनल विच रिजल्ट्स इनटू द hyperpolarization, that is CNS depression, and benzodiazepine causes frequent opening of the chlorine channels, that is increase in the frequency of opening of chloride channels। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या बोला मैंने, जो बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ अल्फा एंड गामा सब यूनिट ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। तो ड्रग आएगा और यहाँ पे आके बाइंड करेगा और क्या होगा, आपका ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड आयन चैनल, और इससे क्या होता है, इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन चैनल्स। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है। अब चलते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस एंड यूजेस पे। तो देखिए, ये जो सारे यूजेस है आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो, दैट इज EC डाइजेपाम, ठीक है। अब मैं एक एक बताता हूँ आपको, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं सेडेशन एंड हिप्नोसिस पे। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं दे डिक्रीज द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉल अस्लीप, दैट इज नोन एज स्लीप लेटेंसी। मतलब मेनली क्या करते हैं, जो आपका टोटल स्लीप टाइम है ये इंक्रीज होता है। नाम में ही था देखिए, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है, तो क्या करते हैं, आपका टोटल स्लीप टाइम जो है वो बढ़ जाता है। मेनली क्या होता है, दे शॉर्टन ऑल द स्टेजेस ऑफ NREM स्लीप एक्सेप्ट द स्टेज 2 विच इज़ प्रोलॉन्ग, ठीक है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ REM स्लीप इज यूजुअली डिक्रीज, है ना। NREM स्लीप के सारे स्टेजेस को शॉर्ट करेंगे एक्सेप्ट स्टेज 2 जो कि प्रोलॉन्ग हो जाती है, और REM स्लीप इज यूजुअली डिक्रीज, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स ऑल्सो रिड्यूस द नाइट अवेकिंग्स एंड प्रोड्यूस रिफ्रेशिंग स्लीप, ठीक है। तो ये हो गया उसका सेडेशन एंड हिप्नोसिस, फार्माकोलॉजिकल एक्शन और यूज। अब बेंजोडाइजेपिन्स आर प्रीफर्ड ओवर बार्बिचुरेट्स। ये क्यों, तो ये नीचे जो पॉइंट्स है मैं आपको बताता हूँ, इस पॉइंट्स के कारण आपका जो बेंजोडाइजेपिन है इट इज़ प्रीफर्ड। पहले तो क्या, इट हैज़ वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स, देन
दे कॉज नियर नॉर्मल स्लीप, लेस रिबाउंड फिनोमेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और विड्रॉल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। नाउ दे प्रोड्यूस मिनिमल हैंगओवर इफेक्ट्स, दे कॉज मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड दे आर लेस लाइकली टू कॉज टॉलरेंस। इतने भी अगर आपने पॉइंट्स याद रख लिए तो बहुत है। ये एक पॉइंट याद रख लो कि दे हैव स्पेसिफिक बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट इज फ्लूमाजेनिल, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड दे हैव नो एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो पॉइंट्स है, इन सारे चीज़ों के कारण द बेंजोडाइजिपिन्स आर प्रीफर्ड ओवर बार्बिचुरेट्स, ठीक है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा, आगे भी काम आने वाले हैं सारे पॉइंट्स। तो सबसे पहला एक्शन हमने पढ़ा सेडेशन एंड हिप्नोसिस। फिर आते हैं एंटी कन्वल्जेंट इफेक्ट। तो ये जो सारे ड्रग्स है, डायजेपाम, लोराजेपाम, ये क्या करते हैं, एंटी कन्वल्सन इफेक्ट होता है इनका। क्यों? मतलब जब हम इनको आईवी देते हैं, दे कंट्रोल करते हैं लाइफ थ्रेटनिंग सीजर्स को, ठीक है। स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये आपका मेन शॉर्ट नोट होता है, स्टेटस एपिलेप्टिकस मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो दूसरा एक्शन हो गया आपका एंटी कन्वल्जेंट। देन थर्ड एक्शन इज डायग्नोस्टिक एंड माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में आपके बेंजोडाइजिपिन यूज होते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर सेडेसिव, एमनेसिक एंड एनाल्जेसिक एंड मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी के कारण, ठीक है। अब द फोर्थ एक्शन इज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया में भी आपका यूज होता है। कैसे? तो दिस ड्रग्स आर यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन बिकॉज ऑफ देयर अगेन सेडेटिव, एमनेसिक एंड एंशियोलाइटिक इफेक्ट। एंटी एंजाइटी हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है। तो प्री एनेस्थेटिक में क्या होता है, द पेशेंट कैन नॉट रिकॉल द प्री ऑपरेटिव इवेंट्स लेटर, है ना। अब नेक्स्ट एक्शन इसका एंटी एंजाइटी। अब एंटी एंजाइटी मतलब ये आपका होता है एंशियोलाइटिक। तो मेनली क्या करता है ये ड्रग, आपके लिम्बिक सिस्टम पे एक्ट करके एंशियोलाइटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देन नेक्स्ट इज मसल रिलैक्सेंट्स। आप स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दो टाइप के होते हैं, सेंट्रली और पेरिफेरली। तो आपका जो डायजेपाम है, इट इज़ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। एंड नाउ अगेन इट्स टू ट्रीट अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन्स आर यूज्ड, ओके। ये हो गए इसके सारे मैकेनिज्म, सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस। तो मैंने बताया याद कैसे रखना है। तो AC डायजेपाम, C से आपके यहाँ पे और एक आएगा कॉन्शियस सेडेशन, ये भी आपका एक एक्शन है कॉन्शियस सेडेशन, ठीक है। तो A से आप सबसे पहले याद रखो अल्कोहल विड्रॉल, C से कॉन्शियस सेडेशन, D से आपका आएगा डायग्नोस्टिक एंड माइनर ऑपरेटिव सर्जरीज, I से आपका आएगा इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब ही टू इंड्यूस स्लीप, मतलब इंसोम्निया में क्या होता है, अच्छे से सो नहीं पाते, तो स्लीप इंड्यूस करने के लिए आप सेडेशन और हिप्नोसिस कराओगे। फिर A से आपका आता है एंटी कन्वल्जेंट, फिर ZE से कुछ नहीं है, फिर P से आपका आता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, अगेन A से आपका आएगा एंशियोलाइटिक इफेक्ट, एंड M से आपका आएगा मसल रिलैक्सेंट्स। तो ये ट्रिक से आप सारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन और यूजेस याद कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया बेंजोडाइजिपिन्स का। अब इसके हम चलते हैं ADR पे। सो व्हाट आर द एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स। तो देखो ये बहुत कॉमन सेंस है। बेंजोडाइजिपिन्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके ब्रेन को अफेक्ट करेंगे तो क्या क्या होगा, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, और मेन है इसका ड्रग डिपेंडेंस भी होता है। देन ब्लड विजन, कन्फ्यूजन, एमनीशिया, डिसोरिएंटेशन। ये हो गया आपका ऑन एक्यूट यूज़, ठीक है। अगर एक्यूट यूज़ है आपका तो दिस आर बेसिक ADR। अगर क्रॉनिक यूज़ है तो फिर ये सारे जो ADR है ये है ऑन क्रॉनिक यूज़, ठीक है। क्या क्या होता है, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, देन ट्रीमर, इंसोम्निया, लॉस ऑफ एपेटाइट, और ये मेन है फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, मेनली रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हाइपोटोनिया होता है, ठीक है। सो दिस आर द ADR ऑफ बेंजोडाइजिपिन्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब चलते हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजिपिन्स पॉइजनिंग। अब अगर ओवरडोज हो गया बेंजोडाइजिपिन्स का तो हम क्या देते हैं, स्पेसिफिक ड्रग देते हैं फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल क्या है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है आपके बेंजोडाइजिपिन्स का, ठीक है। क्या करता है मेनली, इट ब्लॉक्स द बाइंडिंग ऑफ बेंजोडाइजिपिन विथ इट्स रिसेप्टर। मैंने बताया था गाबा ए रिसेप्टर है ना, तो इसको ब्लॉक करेगा। देन प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ गाबा विथ गाबा ए रिसेप्टर, यही ऊपर लिखा है। तो उससे उसके कारण क्या होगा, जो क्लोराइड चैनल ओपन हो रहा था वो क्लोज हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं बेंजोडाइजिपिन पॉइजनिंग में। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था बेंजोडाइजिपिन्स का उसका पूरा उल्टा करता है, ठीक है। फ्लूमाजेनिल याद रखो कैसे देते हैं, IV देते हैं
और इसका टी हाफ क्या है 60 मिनट्स। ये अगर आपको याद रहा तो इट्स वेल एंड गुड। सो दैट वाज अबाउट बेंजोडाइजेपिन्स। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं बारबिचुरेट्स, ठीक है। अब सेम बारबिचुरेट्स का कैसा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबिचुरेट्स। अब वहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स थे, गाबा रिसेप्टर के सब यूनिट थे अल्फा और गामा। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अल्फा और बीटा सब यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करता है, ड्रग बाइंड करता है बारबिचुरेट रिसेप्टर को आके, विच इज़ मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, ठीक है। फिर क्या होता है आपका जो लोड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बारबिचुरेट्स के केस में, जब आपका लो डोज में होता है बारबिचुरेट, दे फैसिलिटेट गाबा, हेंस कॉज ओपनिंग ऑफ द क्लोराइड आयन चैनल्स रिजल्टिंग इन हाइपर पोलराइजेशन। ये सेम हो गया आपका बेंजोडाइजेपिन्स जैसा, बट यहाँ पे याद रखना है कि इट इज़ ऑन लो डोज। पर जब आप हाई डोज बारबिचुरेट्स देते हैं, दे एक्ट एज गाबा माइमेटिक and hence cause the opening of channel itself, which results in the hyperpolarization. Now they cause increase in the duration of chloride ion channels opening. जो आपके बेंजोडाइजेपिन्स थे वो बढ़ा रहे थे फ्रीक्वेंसी को, अब ये जो बारबिचुरेट्स है ये करते कॉज करते इंक्रीजिंग ड्यूरेशन को, ठीक है, क्लोराइड आयन चैनल के ओपनिंग का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दैट वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बारबिचुरेट्स। अब चलते हैं इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस एंड यूजेस पे। तो सेम बस क्या था, पहले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि बेंजोडाइजेपिन्स आर प्रिफर्ड और बारबिचुरेट्स फॉर सेडेशन एंड हिप्नोसिस। तो काम तो ये भी आएंगे ना, बट प्रिफर्ड क्यों थे वो हमने पढ़े। तो बारबिचुरेट्स क्या करता है, इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। दे ऑल्सो डिक्रीज द स्लीप लेटेंसी, ड्यूरेशन ऑफ REM स्लीप, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 NREM स्लीप, ठीक है। अब क्यों बारबिचुरेट्स रिकमेंडेड नहीं है, तो जो भी ऊपर पॉइंट्स पड़े वो उनका सबका आपको उल्टा करना है। देखो वहाँ पे वाइड थेरापेटिक इंडेक्स था, यहाँ पे लो थेरापेटिक इंडेक्स है। दे कॉज रिबाउंड इंक्रीज इन REM स्लीप, देन दे कॉज मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कम था। दे प्रोड्यूस हैंगओवर इफेक्ट्स, वहाँ पे हैंगओवर इफेक्ट्स कम थे। दे कॉज हाई डिग्री ऑफ टॉलरेंस, वहाँ पे टॉलरेंस कम था, एंड ड्रग डिपेंडेंस ऑल्सो। और दे आर पोटेंट एंजाइम इंड्यूसर्स, वो एंजाइम इंड्यूसर्स नहीं थे, एंड दे हैव नो स्पेसिफिक एंटीडोट। बेंजोडाइजेपिन्स में आपका एंटीडोट था, क्या था, फ्लूमाजेनिल। तो ऐसे कंपेयर करके आपको बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिचुरेट्स पढ़ना है। तो इसका भी एक्शन क्या हुआ, सेडेशन एंड हिप्नोसिस। फिर चलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। तो आपका जो थायोपेंटोन है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज जनरल एनेस्थेटिक एज इट्स अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ओके। थर्ड यूज इज एंटी कन्वल्सन यूज, सेम एज बेंजोडाइजेपिन्स। तो जो फिनोबार्बिटोन है, इट हैज़ एंटी कन्वल्सन इफेक्ट एंड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेटस एपिलेप्टिकस बाद में। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, आपने जनरल फार्मेक में पढ़ाई होगा, न्यूनेटल जॉन्डिस ऑफ नॉन हिमोलाइटिक टाइप। तो आपका जो फिनोबार्बिटोन होता है, इट में बी यूज टू रिड्यूस द सीरम बिलिरुबिन लेवल्स, it induces glucuronidase transferase enzyme and hastens the metabolism of bilirubin। तो ये हो गए इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस एंड यूजेस। देखो ये दो तो सेम एज बेंजोडाइजेपिन से, आपको बस ये दोनों नए ऐड करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे। सेम ऑन एक्यूट यूज सेम एज बेंजोडाइजेपिन्स, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, हेडेक, एटैक्सिया, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है जिसमें स्किन रैशेस और ईचिंग होता है, एंड टॉलरेंस, ठीक है। नाउ अगर वहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स पॉइजनिंग हो रहा था तो हमारे पास एंटीडोट था। यहाँ पे अगर बारबिचुरेट पॉइजनिंग हुआ, सो देयर इज़ नो एंटीडोट। आपको गैस्ट्रिक लवज और वो एयरवे मेंटेन करके इसको ट्रीट करना होगा, ठीक है। Now this is also important ADR that it may precipitate attacks of acute intermittent porphyria, so it is contraindicated in porphyria, okay। ये आपको याद रखना है। अब ये था अबाउट बारबिचुरेट्स। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट SAQ पूछा जाता है, या फिर इट कैन बी आस्क्ड एज अ पार्ट ऑफ LAQ टू कंपेयर बिटवीन बेंजोडाइजेपिन एंड बारबिचुरेट्स। तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिचुरेट्स। सबसे पहला हमने डिफरेंस पढ़ा कि जब ये रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं तो सबसे पहला डिफरेंस था उनके सब यूनिट्स में। तो जो बेंजोडाइजेपिन के रिसेप्टर है, दे वेर मेड अप ऑफ अल्फा एंड गामा सब यूनिट्स, ठीक है, ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। और जो बारबिचुरेट्स थे, दे वेर मेड ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। ये हो गया आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मैंने बोला था कि दे आर गाबा फैसिलिटेटरी, ठीक है।
बेंजोडाइजेपिन्स। और इसका मैंने आपको याद रखने बोला था, लो डोज पे तो है गाबा फैसिलिटेटरी, बट हाई डोज दे आर गाबा माइमेटिक। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। लो डोज पे गाबा फैसिलिटेटरी है और हाई डोज पे गाबा माइमेटिक है। नाउ फिर हमने पढ़ा था बेंजोडाइजेपिन्स कॉज इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन चैनल्स एंड बार्बिचूरेट्स कॉज इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन चैनल्स। तो ये है आपके मेन 3 डिफरेंस। अब आपको इसमें डिफरेंस में और आप क्या ऐड कर सकते हो, जो हमने ऊपर पढ़ा कि देखो जो बेंजोडाइजेपिन्स थे, बस इन सारे पॉइंट्स को आपको उल्टा करके एक दूसरे में लिखना है। बेंजोडाइजेपिन्स पे आप लिखोगे वाइड थेरापेटिक इंडेक्स, बार्बिचूरेट्स में आप लिखोगे नैरो थेरापेटिक इंडेक्स। फिर आप लिखोगे कि मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है बेंजोडाइजेपिन्स में और बार्बिचूरेट्स में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ज़्यादा होता है। फिर they are less likely to cause tolerance, barbiturates are more likely to cause tolerance and drug dependence. Now benzodiazepines has no enzyme inducing property while barbiturates have enzyme inducing property. Now there is antagonist for benzodiazepine poisoning, that is flumazenil, and for barbiturates there is no any specific antidote present. तो ऐसे करके आप इसमें पॉइंट्स और ऐड कर सकते हो, वो मैंने ऊपर लिख दिए थे इसलिए यहाँ पे फिर से नहीं लिखे। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ CNS। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बोला कैसे याद रखना, पहले बेंजोडाइजेपिन्स, फिर तुरंत ही याद रखो नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, देन बार्बिचूरेट्स एंड अदर CNS डिप्रेसेंट्स। यहाँ पे बस आपको 3 एग्जाम्पल याद करने हैं, है ना। फिर हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि अल्फा और गामा सब यूनिट होता है गाबा ए रिसेप्टर का, जाके फैसिलिटेटिंग एक्शन होता है गाबा का, जो कि क्या करता है, वो क्लोरीन आयन चैनल्स को ओपन करेगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोरीन आयन चैनल्स को ओपन करके CNS डिप्रेशन होगा। फिर मैंने बताया एसिडाइजेपाम से आप इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस और यूजेस याद कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े जो कि आप डिफरेंस में भी यूज़ कर सकते हो, है ना। फिर हमने पढ़े ADR ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स कैसे थे। सबसे पहले तो था क्रॉनिक यूज़, और फिर रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, ये थे आपके सॉरी ये था आपका एक्यूट यूज़ पे, एंड दिस वेर फॉर क्रॉनिक यूज़, ठीक है। सो हमने ADR पढ़े। फिर हमने पढ़ा स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग, वो था आपका फ्लूमाजेनिल, है ना। फ्लूमाजेनिल क्या कर रहा था, जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसका पूरा उल्टा कर रहा था, मतलब ब्लॉक कर रहा था बेंजोडाइजेपिन को बाइंड करने से रिसेप्टर पे, जिसके कारण क्या हो रहा था, इट प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ गाबा विथ गाबा ए रिसेप्टर, जिसके कारण ओपनिंग के जगह क्लोजर हो रहा था क्लोरीन आयन चैनल्स का, ठीक है। इसलिए ये था आपका एंटीडोट। फिर हमने पढ़ा बार्बिचूरेट्स के बारे में। बार्बिचूरेट्स का मैकेनिज्म एक्शन पढ़ा, यहाँ पे था अल्फा और बीटा सब यूनिट, वहाँ पे था अल्फा और गामा सब यूनिट। फिर यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि लो डोज पे आपका बार्बिचूरेट्स होते हैं गाबा फैसिलिटेटरी, और हाई डोज पे होते हैं आपके गाबा माइमेटिक, और ये क्या करते हैं, इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स। और बेंजोडाइजेपिन्स का था फ्रीक्वेंसी। फिर आए हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ बार्बिचूरेट्स पे, हमने पढ़ा सेडेशन और हिप्नोसिस। फिर हमने फिर से इसके पॉइंट्स देखे कि ये रिकमेंडेड क्यों नहीं है, तो जो हमने बेंजोडाइजेपिन्स में पढ़े उसका सारा हमने उल्टा कर लिया यहाँ पे, तो याद रखने के लिए ईजी। फिर हमने पढ़ा जनरल एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं थायोपेंटोन को। फिर एंटी कन्वल्सन इफेक्ट पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा नियोनेटल जॉन्डिस ऑफ हिमोलाइटिक टाइप में भी आपका फिनोबार्बिटोन यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़े ADR बार्बिचूरेट्स के, बेंजोडाइजेपिन्स के जैसे सेम एक्यूट यूज़ पे हमने ADR पढ़े। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 2 ADR मेन पढ़े, क्या था, एक्यूट बार्बिचूरेट पॉइजनिंग, यहाँ पे देयर इज़ नो एंटीडोट प्रेजेंट, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम कैसे ट्रीट करेंगे, आपका एयरवेज ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करके, गैस्ट्रिक लवाज करके, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि पोरफायरा में आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है बार्बिचूरेट्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आपका SAQ, वो क्या है, कंपैरिजन बिटवीन बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिचूरेट्स। मैंने आपको ये तीनों पॉइंट्स बताए, और ऊपर वाले सारे पॉइंट्स आप ऐड कर दोगे। So this was about sedative hypnotic drugs. Thank you.